हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनदर डे अनदर रूटीन। टाइम हो रहा है 12:40 और मैं अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। अभी मैं हमेशा अपनी पढ़ाई टाइमर लगा के ही करती हूँ। टाइमर लगाने से मेरे को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो मुझे ये पता चल जाता है कि मैंने दिन भर में आज कितने घंटे की पढ़ाई करी है, एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है एट द एंड। दूसरा, हम घर पे रहते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे मोटे कामों के लिए बार बार ही उठना पड़ता है, तो हमें तो ऐसा लग रहा होता है कि हम पढ़ रहे हैं। हमने 12 बजे पढ़ना शुरू किया था और 2 बज गए, हमने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हम उस 2 घंटे के बीच में हम 2 बार ही उठे भी थे। हम 10 मिनट के लिए उठे थे या 15 मिनट के लिए उठे थे, वो हमें नहीं पता चलता जब हम किसी काम के लिए उठ जाते हैं। तो जब हम टाइमर चला कर पढ़ना शुरू कर दिया, अगर बीच में उठ रहे हैं तो टाइमर ऑफ करके हम जाएंगे और जब रिटर्न आएंगे फिर उस टाइमर को ऑन करेंगे। तो इससे ये रहता है कि हमने जितनी ही पढ़ाई करी है उतनी ही कैलकुलेटिव स्टडी हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड हुई है स्टॉप। और जब स्टॉप वॉच चल रहा होता है ना, मैं इस बात का पर्सनली बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं कोई ओवर थिंकिंग ना करूँ। अगर मेरा स्टॉप वॉच चल रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँ। मैं पढ़ाई, ऐसा बहुत बार होता है कि आप पढ़ते पढ़ते पढ़ना कहीं और से शुरू करते हो, आपकी ओवर थिंकिंग आपको कहीं और ले जाके छोड़ देती है। लेकिन जब स्टॉप वॉच चल रहा है तो मैं, ये रहता है नहीं स्टॉप वॉच चल रहा है फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मेरा इधर उधर हो जाएगा मेरा टाइमर लास्ट में। तो इस डर से भी ना, उस खौफ से फुल स्टॉप लग जाता है हमारी ओवर थिंकिंग के ऊपर, ये देखे कि मेरा स्टॉप वॉच चल रहा है। तो मेरे इससे ना बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो इसलिए मैं इसको हमेशा प्रेफर करती हूँ कि स्टॉप वॉच चलाकर ही पढ़ाई करूँ। और आप भी अपनी पढ़ाई को इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, स्टॉप वॉच लगा के अपने दिन की कैलकुलेटिव स्टडीज़ को निकाल सकते हो। फिर आपके मन में ये नहीं रहेगा कि आप तो पूरे दिन बैठे हुए थे पढ़ने के लिए लेकिन पढ़े तो सिर्फ आपने 2 घंटा ही। और ये जो टाइमर चल रहा है तो इसमें आपकी प्रोडक्टिव स्टडी भी हो रही है। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्टिव स्टडी नहीं करो। अलार्म लगाओ फ़ोन में 1 आवर का और अपना स्टॉप वॉच ऑन करो, फ़ोन को रखो साइड और अपना पढ़ना शुरू कर दो। 1 घंटे के बाद अलार्म बजेगा, स्टॉप वॉच बंद करना और अपना जो भी थोड़ा बहुत ब्रेक लेना, फिर आके पढ़ना शुरू कर देना। इससे बहुत अच्छी और इफेक्टिव स्टडी होती है। पढ़ना शुरू करना चाहते हैं बट पढ़ना शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं कि हाफ एन आवर का अलार्म लगाओ, हाफ एन आवर स्टॉप वॉच ऑन करो, पढ़ना शुरू करो, फिर उठ जाओ 10 मिनट या 5 मिनट के लिए, फिर आकर पढ़ना शुरू करो। आधे आधे घंटे से शुरू करोगे तो वो अपने आप ही 2 घंटा 2.5 घंटा आप एक साथ में एक बार में सिटिंग ले पाओगे। हमारी अगर पढ़ने की अभी हैबिट नहीं है और हमें पढ़ना शुरू करना है तो हम अपने दिमाग को छोटे छोटे टास्क देंगे। अरे आधे घंटे की बात तो है, बस पढ़ ले, भी थोड़ी देर बाद तो उठ जाएंगे। तो दिमाग आपका खुश हो जाएगा कि चल आधे घंटे की बात है, दिमाग आपका कन्विंस होने लगेगा फिर आपकी बातों में। लेकिन आप एक ही दिन में बैठ जाओ कि 4 घंटा पढ़ लोगे और बिल्कुल 10-15 मिनट पढ़ने की भी हैबिट नहीं है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। दिमाग को छोटे छोटे टास्क तो बहुत प्यार से मानेगा आपकी बात को। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। जब मैंने इनिशियली घर पे रह के पढ़ना शुरू किया था आफ्टर मास्टर्स, तो मतलब मास्टर्स में तो मैं स्कूल पढ़ाया करती थी, लेकिन उसके बाद जब मैं घर पे रहने लग गई तब मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे बहुत नींद आती थी। 12 बजे जैसे काम खत्म हो जाता था मुझे ऐसी खतरनाक नींद आती थी, मैं सीधा बिस्तर पे मिलती थी और सीधा 4-5 बजे उठती थी। इतनी अनप्रोडक्टिव स्टडी हो गई थी मेरी। मैं इस तरीके से मैंने 4-5 महीने अपने आप को नोटिस किया। फिर मैंने नहीं, अपने आप को ट्रैक पे लेके आना है। फिर मैंने टाइमर लगाना शुरू किया, अलार्म लगाना शुरू किया। जब मुझे नींद आती थी मैं 10-10 15-15 मिनट अपने आप को रोकती थी, और वो 10-10 15, जो मेन जो नींद आने का टाइम होता है ना वो 10 से 15 मिनट होता है। अगर आपने उसको पार कर लिया ना, फिर आप समझो नींद पे आप विजय पा लोगे धीरे धीरे। और कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि आपको 1-1 घंटे तक लगातार नींद आएगी, बट फिर भी अपने आप को कन्विंस करना है, अरे आधे घंटे की बात है, अभी रुक जा, सो जाएंगे, अभी रुक जा, इसको खत्म कर लें फिर सो जाएंगे। तो ऐसे करते रहोगे ना तो आदत पड़ जाएगी, फिर आपको नींद आना ही बंद हो जाएगी। और अब आते हैं अपने आज के स्टडी रूटीन पे। आज मैंने फर्स्ट स्लॉट में वोकैब किया। आज मुझे फॉर्म भरना था, तो जब मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए तो मैंने सोचा फॉर्म भर देती हूँ, फिर नहीं 1 घंटा पहले पढ़ लेती हूँ कुछ, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करूँगी। तो मैंने पहले वोकैब पढ़ लिया। मैंने 12:40 से पढ़ना शुरू किया था और 1:30 बजे तक मैंने कर लिया था अपना वोकैब वाला सेक्शन ख़त्म। उसके बाद मैं फॉर्म भरने गई और मेरे को 4 बज गए फॉर्म भरते भरते, और उसमें भी मेरा फॉर्म नहीं भरा क्योंकि DT+ भी 2025 का फॉर्म भरना था। रेलवे रिक्रूटमेंट टीचर वाला जो फॉर्म निकला है वो भरना था। फॉर्म में जब मैंने सब कुछ कर दिया, पिक्चर अपलोड कर दी अपनी और थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर सब कुछ हो गया मेरा, जब 3rd कॉलम उसमें खुला तो पता चला कि वो तो PWD के लिए था। एक ही सीट है फीमेल में और उसमें UR के नीचे एक सीट लिखी हुई है। मैंने जाके भरने की कोशिश करी तो पता चला वो एक सीट तो PWD के लिए थी, जो कि उसके साइड में कॉलम बना हुआ था, उसमें मेरा पचका हो गया। फिर आता है रेलवे रिक्रूटमेंट का, उसमें चाहिए जनरेट आधार। अब उसमें ये दिक्कत थी कि आधार मेरा मोबाइल से लिंक तो था, लेकिन उसमें भी मेरा वो सब प्रोसेस करते करते 1-1.5 घंटा चला गया और फिर हो गई साइट बिजी, और साइट में OTP ही नहीं आ रहा है, आधार कार्ड जनरेट ही नहीं हुआ, मतलब आधार नंबर। 2 बार OTP आया, आधे घंटे बाद लेट आया, फिर उसके 10 मिनट की वैलिडिटी होती है। मतलब इतना अनप्रोडक्टिव डे आज मेरा। आज मैंने कुछ भी अच्छे से, मतलब मेरा दिमाग इतना हिल चुका था। मैं सिर्फ वोकैब किया। लूसेंट में मैंने सिर्फ 1857 का रिवॉल्ट पढ़ा। 1857
रूटीन 7 के क्वेश्चन मैंने बीपीएससी की बुक से भी पढ़ लिए, वो मैंने कल भी पढ़े थे लेकिन आज भी पढ़े। और गवर्नर जनरल वाला जो चैप्टर था, जो टॉपिक बीपीएससी की बुक में आ रहा था कल के टास्क में मेरे, मैंने उसको आज लूसेंट की बुक से भी कवर कर लिया। जनरल एंड वाइसरायज के जो क्वेश्चंस है वो बुक में अलग अलग दे रखे हैं। अब इसमें क्या है, लूसेंट में एक ही जगह पे लिखा हुआ है कि किसने क्या क्या दे रखा था और उनका कब आए थे, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे। जैसे कि कल मुझे कन्फ्यूजन था वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग, मुझे लगता था दोनों सेम है, बट आज पता चला ये दोनों अलग अलग हैं। आज मेरी साइंस की क्लास भी नहीं हो पाई, लेकिन जो मैंने कल और परसों पढ़ा था मैंने उसको रिवाइज कर लिया। और इंग्लिश भी मेरी आज नहीं हो पाई। आज मैंने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी है, इंग्लिश के वोकैब पढ़े और उसके बाद फिर मैंने करंट पढ़ लिया। कल मैंने करंट के 20 to 30 पॉइंट पढ़े थे, यानी कि 20 नंबर पॉइंट से 30 नंबर पॉइंट तक 10 पॉइंट पढ़े थे। लेकिन आज मैंने उसको कंपनसेट करने के लिए अपने साइंस को 1 to 30 पॉइंट दोबारा से पढ़ लिया। आज मैं आगे, और आज शाम के 6:30 बजे तक भी हमारे इधर इतना उजाला था जैसा लग रहा था कि 5 ही बजे हैं। अब दिन बड़ा हो गया यहाँ पे। लास्टली मैंने ज्योग्राफी पढ़ी। ज्योग्राफी में कोई झोल झपाटा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आज ओशनोग्राफी के 200 क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लिए। जो भी फैक्ट्स रटने वाली चीज़ें मैं उसको रट रही हूँ। अब मैं ये है कि अब ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ समझना है, अब मुझे सब चीज़ें याद करनी है ताकि मैं क्वेश्चन अप्लाई कर सकूँ। अटलांटिक ओशन में जो मिड अटलांटिक रीजन है उसने सारे उसके पार्ट्स निकल के जाते हैं अलग अलग एरिया पे, जैसे कि डॉल्फिन रिज इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, रिज उसके इक्वेटर के साउथ साइड में, टेलीग्राफिक प्लेट्यू, न्यू फाउंडलैंड रिज, स्कॉटिया, योनिया रिज, ये सब जो एरिया है ना, मुझे आज वो सब मैंने पढ़ लिया यूथ की बुक से, क्योंकि यूथ की बुक में ये वाला क्वेश्चन आया था मिड अटलांटिक रिज के ऊपर। फिर मैंने उसको सविंद्रा सिंह की बुक से वो पूरा मिड अटलांटिक रिज वाला पूरा पढ़ लिया, उसके लोकेशंस को मैप में देख लिया कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब मुझे बहुत सारी मैप की चीज़ें भी याद हो गई हैं, जैसे कि अंगोलो ग्योनिया, जो इसको क्या अच्छा प्रोनाउंस करेंगे समझ नहीं आता। दोनों पढ़ते हैं साउथ अटलांटिक में, टेलीग्राफिक प्लेट्यू, डॉल्फिन, ये सब पढ़ते हैं इक्वेटर में, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थवर्ड यानी कि नॉर्थ अटलांटिक रीजन के साइड में। अजोरस आइलैंड, एक तो अजोरस आइलैंड और एल्यूटियन जो आइलैंड होता है, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि अजोर्स है अटलांटिक में, मुझे लगता है अजोर्स है पैसिफिक ओशियंस में। तो आज ऐसी चीज़ें जो मुझे याद करनी है मैंने उनको याद कर लिया है। अभी भी बहुत सारी इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं, जो बेसिक जो होता है ना वो मुझे याद है, बट जो नया नया अभी निकल के आ रहा है ना उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, वो तभी उस लायक बनेगा कि क्वेश्चन जब सामने आए तो हम उसका ठीक आंसर लगा सकें। आज यूथ में जो जो क्वेश्चन आए हैं और उसके रिगार्डिंग जो मुझे पढ़ना था आज मैंने उसको सविंद्रा सिंह की बुक से भी पढ़ा है। जैसे क्वेश्चन थे फैक्टर अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ द ओशन, तो उसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे थे और आपको बताना था कि पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पेयर्स में था वो क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं इसमें वर्षण नहीं होगा, तो फिर मैंने, जैसे मेरा गलत हो रहा था जब मैं उसके ऊपर हाथ लगा के देखने की कोशिश कर रही थी कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, तो मुझे मेरा आंसर गलत ही निकल के आ रहा था, इसलिए मैंने उसको बुक से भी पढ़ लिया। और ऐसी डेंसिटी था कि डेंसिटी कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ ओशन के लिए, टेम्परेचर के लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर थे ना, सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये भी मैंने आज बुक से पढ़ लिया है। मिड अटलांटिक रिज पढ़ लिया है, बेसिन्स पढ़ लिया है, लेकिन ये जो रिज और बेसिन्स है ये तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो रीजन वाइज है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जैसे डेंसिटी, टेम्परेचर और सैलिनिटी का, कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो तो समझने की चीज़ है, वो मेरे को समझ में आ गई है। कल भी मैंने डेंसिटी को बहुत डिटेल में पढ़ा था और आज मैंने फैक्टर अफेक्टिंग इन तीनों का वो पढ़ लिया है। आज ओशनोग्राफी मेरी अच्छे से हो गई थी, मतलब ज्योग्राफी वाला सेक्शन, बाकी सारा मेरा डालम डोल हो गया आज। और बस आज 5 hour 44 minute की मेरी पढ़ाई हुई 11 बजे तक। दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में नए एक्सपीरियंसेस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।